देखो भाई, वक्त खत्म होता जा रहा है। हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, प्रिपरेशन अच्छी बिल्कुल नहीं है, ओवर थिंकिंग चलती जा रही है। वन शॉट सीरीज हम देख रहे हैं जिससे हमें लगता है कि हमारा काम बन जाएगा, लेकिन असल में हमें पता है कि यार अंदर से कॉन्फिडेंस जितना आना चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो देखो यार, सीधा मैं बता देता हूँ, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्रिपरेशन लेवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो बहुत टेंशन में है, बहुत घबरा रहे हैं। सही जगह पे आए हो तुम तो पहले तो फुल जोश में लाइक कर लो खुद के लिए, क्योंकि तुम अपना बेस्ट देने वाले हो, ताकि एग्जाम के बाद रिग्रेट तुम्हें ना रहे। पर एक कमिटमेंट तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें डेली कम से कम 12 से 14 आवर्स की स्टडी करनी ही पड़ेगी। अब इसमें थ्योरी भी कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सीधा काम की बात पे आने वाला हूं, ताकि तेरे लिए कॉम्प्लिकेशन ना हो, तेरे लिए बहुत ही आसान हो जाए, है ना। लेकिन सबसे पहले तेरे को एक डूअर बनना है, यानी जितने एक्शंस लेगा ना, याद रखना कॉन्फिडेंस उसी से आएगा। सिर्फ सोचते रहने से, प्लान करते रहने से कुछ भी होता नहीं है, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। और सिर्फ लेक्चर्स ही देखते रहने से भी हमें इल्यूजन होता है कि यार सब कुछ शायद समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा काम नहीं बनेगा। सारा टाइम सिर्फ लेक्चर्स में ही चला जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो सीधा हम एक्शन प्लान पे आते हैं कि एक्शंस क्या लेने हैं। देख भाई, सीधी बात यह है कि तुझे डीप वर्क पे जाना है। यानी देख, अगर तू बहुत सारे चैप्टर्स की कोशिश करेगा, यानी लगभग हमारे पास 80 चैप्टर्स के आसपास होते हैं, अगर तू सारे सिलेबस करने की कोशिश करेगा तो रियल एग्जाम में तेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गोल रहेगा। यानी तू ढंग से 20 सवाल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। हमें अंदर अंदर पता है ना कि हम उन्हीं सवालों को ठीक से फुल कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर पाते हैं जो चैप्टर हमारे स्ट्रांग होते हैं। तो गेम समझना, गेम ये है कि अगर तू 40 चैप्टर्स को भी स्ट्रांग कर लेता है पूरे सिलेबस में, ये तेरे लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है। 40 चैप्टर्स का मतलब ऐसा है कि भाई हो सकता है अभी भी तेरे 10 चैप्टर तो ठीक होंगे, 5 तो ठीक होंगे, मान लेते हैं 10 चैप्टर तेरे अच्छे हैं, स्ट्रांग है, जिनसे सवाल तेरा बन जाता है। इससे पॉसिबल स्कोर तेरा रियल एग्जाम में कितना हुआ? 30-35, क्योंकि एक दो सवाल तो गलत भी हो जाते हैं। यानी अभी मान ले तेरा लेवल चल रहा है 30 का, लेकिन कट ऑफ क्लियर करने के लिए तुझे चाहिए मान लो 100 मार्क्स चाहिए। अगर अभी से तेरे 70 मार्क्स भी बढ़ जाते तो तेरा काम बन जाएगा ना। तो इसलिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो 40 चैप्टर को तुझे स्ट्रांग करना है, यानी आज ही तेरे को आइडेंटिफाई करने हैं कि वो जो अलग से 30 चैप्टर करने हैं वो कौन से हैं। मान ले 10 तेरे को आते हैं, या 15 तेरे को आते हैं, या 20 तेरे को आते हैं। उस बेसिस पे तेरे को डिसाइड करना है कि तेरे कितने चैप्टर्स पेंडिंग है। इसके हिसाब से सोच तेरा प्लान कितना प्रैक्टिकल हो जाएगा। मान ले तेरे को 30 चैप्टर और करने हैं या 25 चैप्टर और करने हैं, तो जो बचा हुआ समय है उसमें तू उसमें मचा देगा, कर देगा। अब गेम ऐसा है कि 40 चैप्टर्स अगर तूने अच्छे से तैयार कर लिए तो रियल एग्जाम में उसमें से लगभग 35 सवाल तो आ ही जाएंगे ना। तो 35 क्वेश्चन तू अटेम्प्ट करके आएगा। जब तू 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा और उसमें से मान ले तेरे 27 से 28 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, ये असम्पशन तभी ट्रू होगा जब तू 40 के 40 चैप्टर्स को बिल्कुल पावरफुल कर देगा, बहुत ही स्ट्रांग कर देगा, यानी सारे सवाल, सारे पीवाईक्यू सब करके जाएगा, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा। हमारे दिमाग में क्या रहता है, मैं 40 चैप्टर नहीं, मैं सारे थोड़े थोड़े करके चला जाता हूं, इससे मेरे ओवरऑल 40-50 क्वेश्चन में कराऊंगा। ऐसा नहीं होता भाई। 40-50 तू करके भी आएगा ना तो इतने नेगेटिव हो जाएगा ना, इतनी गलती हो जाएगी कि तू इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये मैं इतने साल के 15 साल के एक्सपीरियंस से तुझे बता रहा हूं कि तुझे इंटेंस फोकस करने की जरूरत है, नॉइज को दिमाग से हटाना है। ठीक है, बहुत सारी दुनिया बहुत कुछ एडवाइस देगी, लेकिन तेरे को तो दिल पे समझ में आ जाएगा कि तेरे लिए सही क्या है, सारा गेम कहां पे है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो है हाई इंपैक्ट तेरे को आइडेंटिफाई कर लेने हैं। 35 क्वेश्चन तेरे को अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से लगभग 27-28 ठीक हो जाएंगे, तेरा काम बन जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे कैसे होगा, इसके लिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, थ्योरी कैसे होगी, प्रैक्टिस कैसे होगी। देख, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बीइंग अ डूअर से, यानी छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस दिन में लेने, तेरे को बहुत सारे एक्शंस लेने। जैसे जैसे तू एक्शन लेता जाएगा तेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। सुबह तुझे सही समय पे उठना है। अगर सुबह तू लेट उठता है, लेट शुरुआत करता है, क्योंकि तेरे माइंड में वैसे ही बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होगी ना, तो सारा दिन माइंड हमें ट्रैप करते हुए रखेगा और प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में फंसाए रखेगा कि यार कल से करता हूं, यार थोड़ी देर में करता हूं। नहीं, तेरे को सुबह सही समय पे उठ के एक्सरसाइज वगैरह करके रेडी होके, मतलब पहले अगर तूने 4 से 5 घंटे बढ़िया से पढ़ाई कर ली तो सारा दिन तेरा अच्छा जाएगा। नहीं तो क्या होगा, मतलब कहने की बात बहुत रहेगी तो ये सारी चीज अप्लाई नहीं कर पाएगा। अप्लाई करने के लिए दिन की शुरुआत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, और अगर पहले 4 से 5 घंटे हमने बढ़िया से तैयारी कर ली तो सारा दिन हमारा अच्छा जाएगा। इसलिए हमें इस समय फिजिकली एक्टिव रहना और मेंटली हिट रहना बहुत बहुत जरूरी होता है ना। इसके लिए अब थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। देखिए, थ्योरी के लिए वन शॉट अच्छा है, लेकिन वन शॉट में एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट कई बार फंस जाते हैं। कई वन शॉट लेक्चर्स इतने ज्यादा लेंदी होते हैं ना, यानी टीचर्स बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, कुछ मतलब होता है, इट हैपेंस कि टाइम पास बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण क्या होता है कि लेंथ बढ़ने से टीचर्स को फायदा ये होता है कि एवरेज ड्यूरेशन बढ़ता है और उससे रैंकिंग यूट्यूब में अच्छी होती है। मैं आपको सभी को एक राज की बात बता रहा हूं,
जिस कारण टीचर्स क्या करते हैं बहुत कॉमनली, मतलब उनको ना चाहते हुए भी लेंथ बढ़ानी पड़ती है अपने लेक्चर्स की, लेकिन बच्चों का तो टाइम वेस्ट हो जाता है। यानी जो चैप्टर हो सकता है 5 घंटे में कवर हो रहा है वो कराया जा रहा है 8 घंटे 9 घंटे में। तो इस ट्रैप से आपको बचना है, आपको सही वन शॉट चुनना है, आपको वही वन शॉट पकड़ने हैं जो सही लेंथ में तुम्हारा आउटपुट आ जा रहा है, यानी कंटेंट टू लेंथ रेशियो अच्छा है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है या बहुत ही आसान क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस लेवल के एग्जाम में आते हैं उधर से सॉल्व नहीं होंगे, यानी सही वन शॉट चुनना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि वन शॉट वही हो जो पॉपुलर हो, जरूरी नहीं कि पॉपुलर वाला ही बेस्ट हो आपके लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। पॉपुलर में बी अ ट्रैप, इट मे बी अ ट्रैप, इट मे नॉट बी, आप इसको चुन लेना, ठीक है। अब इसमें मैं एवरेज मान के चल रहा हूं कि भैया 7 घंटे या 6 से 7 घंटे में एवरेज एक चैप्टर तेरा वन शॉट में कवर हो जाएगा। तो दिन में लगभग तेरे पास 12 से 14 आवर्स की स्टडी तो तू कर सकता है ना यार। अब तो स्कूल वगैरह का है, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर 12 आवर्स के आसपास कर सकता है तो 6 to 7 आवर्स तू वन शॉट में देगा, जिसमें तीनों सब्जेक्ट के 2-2 घंटे का वन शॉट का हिस्सा देखना। एक साथ पूरे चैप्टर का वन शॉट देखेगा, तेरे दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। इसलिए अलग अलग चैप्टर्स के वन शॉट करना, ठीक है। और रिकॉर्डेड से कर लेना, सिर्फ लाइव करने का कोई फायदा नहीं है। लाइव में सिर्फ माहौल होता है, एंगेजमेंट लगता है। रियल में तेरे को कैसे करना चाहिए, रिकॉर्डेड में जो अननेसेसरी पार्ट है उसको हटा के, उसको आगे बढ़ा बढ़ा के थोड़ा सा फास्ट करके हमें देखना होता है। उससे हमारा वो जो वन शॉट है और भी अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। तो यहाँ पे थ्योरी तेरी वन शॉट से हो जाएगी, पर वन शॉट सिलेक्शन के लिए 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिसाइज होना चाहिए और तेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनने चाहिए। अगर तू खुद नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा। अब यहाँ पे तेरे को पता है कि जो क्वेश्चन आते हैं ना उन चैप्टर्स के, जो 40 चैप्टर तू कवर करेगा, लास्ट 7 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो तेरे को सॉल्व करने हैं। अब वो सॉल्व करने तो दिन में लगभग अगर तू 100 से 150 सवाल करता है तो अगले 40 दिन की भी अगर बात करें तो तू सोच सकता है कितने सारे सवाल तू सॉल्व कर लेगा। लगभग 5 से 6 हजार सवाल तू सॉल्व कर सकता है। अब तू इमेजिन कर, खुद ही सोच के देख, अगर तू 5 से 6 हजार सवाल सॉल्व कर लेता है अगले 40 दिन में भी, तो भाई तेरा कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा। तो अब ये जो 6 से 7 घंटे बचे, इसमें 2-2 घंटे की 3 सिटिंग्स करना, एक फिजिक्स, एक मैथमेटिक्स, एक केमिस्ट्री, जिनका वन शॉट देखा उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखना, ठीक है। इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहना। अब जहां पे तू स्टक हो जाए प्रीवियस ईयर सवालों में, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख लेना या समझ लेना, लेकिन आगे बढ़ते जाना, स्टक मत होना। स्टक होने का समय हमारे पास नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब वो सवाल उसमें जिस पे तू अटक रहा था उनको एक बार के लिए टिक मार्क कर लेना, ताकि बाद में उनको रिविजिट कर सके। तो जब रिवीजन का समय आएगा तो उन्हीं सवालों पे तू ज्यादा ध्यान देगा जहां पे तू रुक रहा था, क्योंकि हो सकता है वैसा ही सवाल एग्जाम में आए और उसी में तू फंस जाए। तो इसीलिए रैंक तो तेरी वही बनाएगा, तेरे मार्क्स वही बनाएगा जहां तू स्टक हो रहा है। तो बस, तो 7 घंटे प्लस 7 घंटे का ये रूल है। इसके अंदर 7 आवर्स तेरे को थ्योरी पे लगाने हैं, बाकी तेरे को 7 आवर्स जो है 6 to 7 आवर्स तेरे को जम के प्रैक्टिस करनी है। 100 से 150 सवाल डेली तेरे को करने ही है। अब इसमें मॉक टेस्ट का क्या करें भाई। मॉक टेस्ट के लिए ध्यान दे कि मॉक टेस्ट तेरे को एवरी 3 डेज या एवरी वीक तो एक देना ही है। मैं जानता हूं तेरे दिमाग में होगा सर कुछ तैयारी नहीं है, मॉक टेस्ट कहां से दूं। भाई ऐसे करेगा ना तो फैल जाएगा रियल एग्जाम में। इसलिए तो एक काम कर, 4 सीबीटी दे, फुल लेंथ सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीधा सेंटर पे जाके किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल जो कोचिंग होता है उसका टेस्ट दे गया, उससे तेरे को पता लगेगा। चाहे पेरेंट्स को ना भी बता तू एक बार के लिए, समझ रहा है ना, तो खुद जाके देख, तेरे को पता लग जाएगा कि रियल एग्जाम का जो टेम्परामेंट होता है वो कैसे बिल्ड होता है। उनको दे के आ, ठीक है। चाहे तेरे मार्क्स 20 आए, 30 आए, 40 आए, जितने भी आए, मैं बता रहा हूं तेरे को अपने डरों को पहले फेस करना पड़ेगा भाई, नहीं तो तेरा फैलना तय है। रियल एग्जाम में तू फैल ही जाएगा। इसलिए बात हमेशा मैं कहता हूं कि अपने फियर्स को पहले से ही फेस कर लो, नहीं तो फाइनल समय पे फैल जाओगे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करनी है, यानी हो सकता है तेरा जो जेईई मेन हो वो मॉर्निंग वाले स्लॉट में हो या आफ्टरनून में हो, उस समय हमेशा प्रैक्टिस करनी है। उस समय आप थ्योरी में मत फंसना, उस समय वन शॉट मत देखना, तो उस समय अपना मेनली प्रैक्टिस करोगे या मॉक टेस्ट दोगे, याद रखना। तो जो 6 to 7 आवर्स का स्लॉट है इसमें इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा अब जो ये नॉइज बहुत सारे दिमाग में फंसी हुई है कि सर अभी से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तेरे को आज समझ में आया ना, जो मैंने बातें बताई इस वीडियो के अंदर तेरे को समझ में आया ना, बहुत ही प्रैक्टिकल है ना भाई। अब तू एक्सपेक्टेशन ये देखेगा, तेरे मार्क्स अभी आ रहे हैं मान ले 20, 30, 40, और तू सोच रहा है सीधा 150 पहुंच जाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल है। एक महीने में ऑलमोस्ट कोई नहीं कर पाता ये, ठीक है। तो ये मत सोच अभी ये सोच कि पहले अटेम्प्ट में यार कट ऑफ क्लियर कर लेता हूं। अगर अभी से तेरे मार्क्स जो है 70-80 बढ़ जाते हैं यार, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नॉइज को हटा, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रख और इसको सॉल्व करने के लिए एक्शंस ले भाई, धाएं धाएं धाएं, सब कुछ हो जाएगा, तू मचा कर आएगा। और इसमें मैं बता रहा हूं, जो भी पहले तूने गलतियां कर दी या गलतियां हो गई, उसके लिए अपने ऊपर मतलब हमले मत कर, बार बार रिग्रेट मत कर, काश मैं उस समय कर लेता, काश मैं यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, काश मैंने अपने टीचर्स की सुनी होती, काश मैंने कोई स्ट्रेटेजी वीडियो अप्लाई भी किया होता। भाई ये अप्लाई कर ले, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
तो अब से करना है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, ठीक है। और वही एक्शंस लेने हैं जिससे तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। सबको दुनियादारी की सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जने का थॉट अलग होता है। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स, इतने सारे टीचर्स हैं, आप उनको ही सुने जिससे तुम्हारा काम बन जाए। नहीं तो सुनते रह जाओगे, प्रैक्टिस करोगे नहीं, मॉक टेस्ट दोगे नहीं, काम नहीं बनेगा। मैं आज बता देता हूं, लिख के दे देता हूं, ठीक है। तो क्या करना है मैंने इसमें ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, ब्रीफ में बता दिया। होपिंग दैट ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, और लाइक तो भाई कर ही देना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। सभी को राधे राधे।